मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अपने तरीके से तुम्हें काम करने की आदत है, बट यू नो मेरे भी कुछ रूल्स हैं। कोई बात नहीं, मैं अपना स्केड्यूल चेंज कर देता हूँ, काम हो जाएगा। यू श्योर? श्योर। वंडरफुल। ठीक है फिर तो आप प्रेजेंटेशन तैयार करिए और आई विल बी वेटिंग। जाते आप। काफी लेट हो गया है। आई एम श्योर री, तुम समझ जाओगी। जो भी हो मैं उसे मैसेज कर देता हूँ ताकि वो वेट ना करे। आप सब लोग प्रसाद ले लीजिए। उसके बाद आप जो प्रसाद बना के लेकर आए हैं, बाहर भिक्षुक हैं, उनको बांट दीजिए। अन्नदान बहुत ही पुण्य देता है। जी पंडित जी, आइए। आओ आओ सब लोग आओ, आइए शालिनी जी। आप चाहिए, मुझे जरा पंडित जी से कुछ बात करनी है। हाँ हाँ जरूर। पंडित जी, पंडित जी। राघव अभी तक आए क्यों नहीं? उन्होंने कहा था कि पूजा खत्म होने से पहले पहुंच जाएंगे। मैं चाहती थी कि जब बुरा जी का असली चेहरा सबके सामने आए तो वो अपनी आंखों से देखे। राघव का मैसेज। काम की वजह से ऑफिस में फंस गया हूँ रीत, मंदिर नहीं आ पाऊंगा। सॉरी, तुम पूजा करके सबके साथ घर चली जाना। हेलो, आप आ गए हैं क्या? ठीक है, मैं आ रही हूँ आपसे मिलने। ये सबसे छुपते छुपाते किससे बात कर रही है? जब भी रीत रिपोर्टर ऐसा कुछ करती है ना, समझ जाना चाहिए कोई खिचड़ी पका रही है। कहाँ गई रीत? ये देखिए, ये है उनकी फोटो और वो वहाँ खड़े रहेंगे, वहाँ शिकंजी लेंगे। ओके, समझ गए ना? पहचान लीजिए अच्छे से। हाँ पहचान लिया। अभी काम शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको पूरा प्लान दोबारा से समझा देती हूँ ताकि कोई गलती ना हो, ठीक है? मैं जानती हूँ कि आप लोगों को रैश ड्राइविंग की आदत है, लेकिन आपको पता है ना क्या करना है। किसी को चोट नहीं लगनी चाहिए, तो आप एकदम आराम से गाड़ी चलाइएगा। एकदम सेकंड गियर से ऊपर बिल्कुल मत लेना। एक्सीलेटर पे एकदम हल्का पैर रखना, ठीक है? स्पीडिंग करने की जरूरत नहीं है। किसी को खरोच नहीं आनी चाहिए। प्रतिक्रिया को कुछ नहीं होना चाहिए, बात हमेशा याद रखना। और जब तक मैं आपको इशारा नहीं करती तब तक नहीं निकलना है, और जब तक रोड खाली नहीं हो जाता तब तक भी नहीं निकल। तो रोड खाली होने का इंतजार करना। ओके, देखिए कोई भी इंजर्ड नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो ना? हाँ हाँ। आप संभाल लीजिएगा। शालिनी जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वॉशरूम का साइन देखते देखते यहाँ आ गई, फिर मेरी नजर तुम पे पड़ी। देखो रास्ता कैसा कैसा सा है, तुम गिर गई तो इसलिए तुम्हारा ख्याल रखने आ गई। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। तुमसे एक बात पूछूं रीत, तुम हमेशा मुझसे ऐसे रूडली क्यों बात करती हो? तुम्हें पता है घर के जो नौकर है, चाकर है, यहाँ तक कि चमकी भी, उसने भी नोटिस किया है कि तुम्हारा एटीट्यूड मेरी तरफ बिल्कुल अलग है। Why? मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है, क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? आपको वॉशरूम जाना था ना, वॉशरूम उस तरफ है। और रही बात मेरे ऐसे बर्ताव की, तो शायद ये मेरे प्रेगनेंसी के हार्मोन्स हैं। आप कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई ना, तो आपको पता नहीं होगा कि कैसे मूड स्विंग्स होते हैं हमें। बाकी आप मुझे एक ऐसे इंसान की याद दिलाती है जिससे मैं बहुत नफरत करती थी। तो बस जब भी मैं आपको देखती हूँ मेरा वो सारा दर्द बाहर आ जाता है।
एक्सक्यूज मी। बाबा जी, बेटा सुन मेरी बात। तेरी आंखों में देखता हूं तो सिर्फ तेरे अतीत की परछाई नजर आती है और तेरे भविष्य की रेखाएं धुंधली धुंधली सी हैं। हाथ छोड़िए मेरा, ये क्या बकवास किए जा रहे, रोकिए कोई इन्हें। तू छोड़ अपने अतीत को और अपनी आंखें गड़ाए रख। जो बीत गया उसकी चिता की राख धूल बनने दे। और खुशियों की बारिश को गले लगा। और सच तेरे दरवाजे पे खड़ा है, उसे अंदर आने दे। और तू कब तक अकेली चलेगी? छोड़िए मेरा हाथ, कोई रोक क्यों नहीं रहा? जो आ रहा है अपने साथ आए, उसका हाथ थाम ले और उसके साथ उड़ जा। बेटी क्या हुआ? पंडित जी, ये पता नहीं क्या अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। कौन है ये? अरे बेटिया, ये काल दृष्टि बाबा हैं। कई वर्षों से यही बैठे हैं। बोलते हैं कि ये इंसान की आंखें देखकर उनका भविष्य बता देते हैं और इनकी बताई हुई बात हमेशा सत्य होती है। और मुझे ये बात बोलने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है कि मैं तुमसे आज भी प्यार करता हूँ। चमकी, हाँ पानी। हाँ रीत मैडम, अब रीत, तुमने ये सब कुछ सारा इंतजाम सही से कर दिया ना? हाँ, मैंने ड्राइवर से बात कर ली है, उसे अच्छे से पूरा प्लान फिर से समझा दिया है, तो कोई गलती तो नहीं होनी चाहिए। रीत, पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा है। सच कहूँ तो मेरा भी मन घबरा रहा है, पर आप फिक्र मत कीजिए, प्रतिभा को कुछ नहीं होगा। मैंने उसे अच्छे से समझा दिया कि उन्हें खरोच भी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अभी प्लान शुरू करें। पीहू, आपको बलून्स पसंद है ना? वो देखो बलून्स चाहिए? मम्मा को बोलो दिलाएंगी। मम्मा मुझे बलून्स दिलाओ ना। चलो हम एक बलून लेकर आते अरे एक क्यों, सबके लिए लेकर आते हैं। हैं। चलिए आज हम पार्किंग में मिलते हैं आपसे। ओके। पीहू मेरे लिए भी। अरे आइटम जी, आप इधर क्यों खड़े हैं? कितनी गर्मी है, धूप भी बहुत ज्यादा है। चलिए ना अंदर चलते हैं, वरना आपको चक्कर आ जाएगा। अरे वाह चमकी, ऐसे कैसे शालिनी जी को चक्कर आ जाएंगे? मैं हूं ना उनका ख्याल रखने के लिए। कितने क्यूट है आप, लेकिन फिर भी देखिए ना कितनी गर्मी हो रही है, हमसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। हाँ। कार में एसी में बैठते हैं। चलिए चलिए चलिए। चमकी ओके? हाँ, वो गर्मी कितनी है, चक्कर ही आ गया। हमारा लगता है इसका बीपी डाउन हो गया है, हमें कुछ मीठा पिलाना चाहिए। वो प्रदीप भैया, बाहर शिकंजी मिल रही है ना, आप प्लीज एक गिलास ले आएंगे ना चमकी के लिए। अरे पर जा बेटा जल्दी जा। मैं क्यों लेके जाऊं? अरे पर नौकरानी के लिए मैं शिकंजी लेके आऊं, कैसा लगूंगा?